और आइए अब आपको लिए चलता हूं, आज की एक और बड़ी खबर है। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जिसका बेसब्री से इंतजार था। वक्फ फैसले से क्या सब खुश हैं? वक्फ पर देश भर में प्रदर्शन हुआ, लोग सड़कों पर उतरे, अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में इस तरह के बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए कि वक्फ कानून रद्द किया जाए। लेकिन यह मामला, अगली तस्वीर देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में लंबी चौड़ी सुनवाई हुई, 2 जजों की बेंच, बड़े बड़े देश के दिग्गज वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी दोनों पक्षों की तरफ से, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। आज फैसले का दिन था, तो जरा देखिए अगली तस्वीर। कोर्ट में भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, भारी सुरक्षा बल तैनात थे चप्पे चप्पे पर। यह सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी खासी टाइट थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया और वक्फ कानून पर रोक से इनकार कर दिया। देश भर में वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया था। दिल्ली से लेकर हैदराबाद और पटना तक में प्रदर्शन किए गए। काला कानून बताकर सुप्रीम कोर्ट में 100 से ज्यादा याचिका दायर की गई। अब सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया। आंशिक रोक से मुस्लिम पक्ष को थोड़ी राहत जरूर मिली है। मुस्लिम संगठनों ने लड़ाई जारी रखने की बात की है। और आइए अब आपको बताऊं आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। कोर्ट में 2 जजों की बेंच थी, खुद सीजेआई थे। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल आंशिक रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलों को मान लिया है। 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया है। वक्फ संपत्तियों को लेकर कलेक्टर के अधिकारों को भी सीमित कर दिया है, जो कलेक्टर को अधिकार दिए गए थे। वक्फ बोर्ड के सदस्यों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि 5 सालों तक इस्लाम का अनुयायी रहने वाली शर्त को हटा दिया है। वक्फ बोर्ड के सीईओ को लेकर अहम टिप्पणी की। वक्फ रजिस्ट्रेशन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को सही नहीं माना और सरकारी जमीन को वक्फ घोषित करने का अधिकार दिया है। सभी वक्फ घोषित ना करने का अधिकार दिया। सभी वक्फ की रजिस्ट्री कराने की बात की। संरक्षित स्मारकों को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। गैर मुस्लिमों को वक्फ बनाने की अनुमति नहीं होगी। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठनों को आपत्ति थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की गई थी। सीजेआई ने कहा कि पूरे वक्फ कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है। आइए अब आपको सीधे सरल भाषा में समझाता हूं कि कानून में क्या था और उस कानून के प्रावधान पर विरोध क्या था और उस विरोध पर कोर्ट क्या कह रहा है। देखिए जरा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं वक्फ कानून क्या कह रहा था। कि कानून कहता था कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। इस पर विरोध किस बात का था? विरोध था क्यों धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला दिया गया और दूसरे धर्मों के बोर्ड में मुस्लिम सदस्य नहीं है, यह कहा गया। इसके विरोध में कोर्ट ने इस पर क्या कहा? कोर्ट का फैसला है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की सीमा तय हुई। केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 20 में अधिकतम 4 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे, यानी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो होगा उसमें 20 में 4 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। राज्य का जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें 11 में से 3 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। कानून में अधिकतम सीमा तय नहीं थी। अब वक्फ बोर्ड के ढांचे में मुस्लिम समाज का बहुमत होगा। अगली बात जो कानून में थी वो ये, कानून वक्फ बनाने के लिए 5 साल से मुसलमान होना चाहिए। यानी एक मुसलमान अगर वक्फ करता है अपनी संपत्ति तो 5 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा हो मुस्लिम होने, यानी नमाज पढ़ रहा हो 5 साल तक, ये साबित करे तभी वो वक्फ कर सकता है। इसका विरोध क्या था? दरअसल कैसे तय होगा कोई शख्स मुसलमान है या नहीं, यह सवाल हो रहा था। कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। जब तक राज्य इस पर कानून ना बना ले यह लागू नहीं रहेगा। बिना नियम यह मनमाने ढंग से इस्तेमाल हो सकता है। अब देखिए कानून क्या कहता है। कलेक्टर सरकारी भूमि घोषित करेगा, कानून यह कहता था। इस पर विरोध यह था क्यों सरकारी कर्मचारी इस पर कैसे फैसला ले सकता है? कलेक्टर रैंक के अधिकारी को ज्यादा ताकत दे दी गई है। खुद को इतनी ताकत देने का तर्क दिया गया। इस पर कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। कलेक्टर का फैसला आखिरी फैसला नहीं होगा। वक्फ ट्रिब्यूनल या कोर्ट प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करेगा।
एक और कानून था वक्फ बाय यूजर, यानी जो जिस संपत्ति को इस्तेमाल जब से कर रहा है, भले रजिस्ट्रेशन ना हो, अगर वक्फ इस्तेमाल कर रहा है तो वक्फ का रहेगा। इस पे विरोध था। क्यों? कई ऐसी पुरानी संपत्ति है जिसके कागजात नहीं है। कागज ना होने से संपत्ति पर दावा कैसे किया जाएगा? कोर्ट का फैसला आया, वक्फ बाय यूजर पर कोर्ट ने राहत नहीं दी है। अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है तो संदिग्ध माना जाएगा। किसी वक्फ संपत्ति के कागज नहीं है तो वक्फ संपत्ति नहीं है। अगली चीज कानून में थी कि सीईओ की नियुक्ति होगी। इस पर विरोध था कि कई ऐसी संपत्तियां हैं जिस पर सीईओ की जरूरत नहीं। कोर्ट का फैसला आया, जहां तक संभव हो सीईओ मुस्लिम समुदाय का हो। हालांकि कोर्ट ने इस संशोधन पर रोक से इनकार किया है। ये सारे मुद्दे थे जिस पर फैसला आया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वकील। मान होना चाहिए 5 साल के लिए, उस प्रोविजन पे स्टे। जो सेक्शन प्रोविजो 3C का है उसमें कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी है उनको जब तक कि ट्राइब्यूनल का डिटर्मिनेशन हाईकोर्ट के साथ नहीं हो जाता है तब तक उसमें वो स्टे रहेगा, उनको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए गए थे, बहुत सारे धाराओं पे स्टे करने की मांग की गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है। केवल उनको इतनी रिलीफ मिली है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था। उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में। ओवरऑल ये ऑर्डर काफी अच्छा है। चूंकि अभी इंटरिम स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है तो मैं समझता हूं कि इंटरिम स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफी अच्छा ऑर्डर है। एक्सट्रीमली हैप्पी, पूरा स्टे नहीं दिया गया है एंड ओनली अ सिलेक्टिव स्टे हैज बीन गिवन एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू इट। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट ये वक्फ बाय यूजर का ही था, क्योंकि वक्फ बाय यूजर के खिलाफ उसी माध्यम से हमारा पूरा गांव छीना गया था। और आइए मैं आपको बताऊं, इसमें लंबी चौड़ी दलीलें चली, देश के बड़े बड़े वकील पैरवी कर रहे थे। देखिए कौन कौन से वकील सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे थे, जिसमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन। वक्फ संशोधन के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई की और इसमें ओवैसी की याचिका भी शामिल थी। याचिकाकर्ता की तरफ से दिग्गज वकीलों की टीम ने दलील दी। अब देखिए केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे इस मामले में। इस मामले में 20 से 22 मई तक लगातार 3 दिन सुनवाई हुई। 22 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाया है इस पर। सीजेआई जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने फैसला सुनाया। सुनिए फैसला आने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। जो इंटरिम ऑर्डर आया है इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा, वक्फ प्रॉपर्टीज में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द जो भी जरूरी इक़दाम करना है वो सुप्रीम कोर्ट करे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है। प्रॉपर्टी जो मिसयूज कब्जा करते थे वो भी बंद हो जाएगा और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो पिछड़ा है उनके लिए काम आने वाला है। अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। पार्लियामेंट में हम लोग अपना पक्ष यही रख रहे थे कि वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय देगा और न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की क्षमता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार साबित किया। जब श्री राम मंदिर का फैसला हो तो देश को विश्वास में लेकर न केवल उस निर्णय को लागू कराया। जो फैसले माननीय न्यायालय देते हैं ये हमारी और हमारी पार्टी की नीति रहती है कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। तो सियासतदानों को आपने सुना। अब इस फैसले पर मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन कई दिनों तक चला इस मामले में।
मौलाना यासूब अब्बास कह रहे हैं रातों रात जैसे वक्फ कानून बिल लाया गया उस पर शक पैदा हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं 3 अहम विवादित धाराओं पर मिली राहत का स्वागत है। काले कानून के खत्म होने तक लड़ाई जारी रहेगी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी कह रहे हैं अब वक्फ की जमीनों पर भूमाफिया के कब्जे हटेंगे। इस आमदनी से गरीब मुसलमानों को मदद होगी। मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली कह रहे हैं अंतरिम फैसले से बड़ी राहत मिली है। पूरे एक्ट पर स्टे का आदेश आने की उम्मीद है। आइए सुनिए जरा मुस्लिम धर्मगुरुओं को। वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमान हिंदुओं का होने का क्या मतलब? जब राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुसलमान को आपने नहीं रखा, जितने भी आपके मंदिर हैं उन तमाम की कमेटियों में कोई मुसलमान नहीं है, तो फिर वक्फ बोर्ड में वक्फ बोर्ड की जगहों की जो कमेटी बने उसमें हिंदू का क्या मतलब? ये तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ और मुसलमानों की प्रॉपर्टी के साथ बिल्कुल अन्याय है। हमें उम्मीद भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों का ख्याल रखते हुए अच्छा और बेहतरीन फैसला देगी। जो अमीर लोगों का कब्जा है, नाजायज कब्जे कर रखे हैं, वक्फ बोर्ड ने घोटाले कर रखे हैं, तो इसका हिसाब किताब भी होना जरूरी है। जो इंटायर एक्ट है, कानून है, उस पर स्टे नहीं लगाया गया है, जबकि हम लोगों की डिमांड यही थी कि इंटायर एक्ट पे स्टे हो। लेकिन उसके बावजूद भी जिन भी प्रोविजंस पर स्टे हुआ है उसको भी हम लोग वेलकम करते हैं इस उम्मीद के बाद कि जब इंशाल्लाह फाइनल फैसला आएगा तो कंप्लीट रिलीफ और राहत हासिल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि पूरे एक्ट को स्टे करने का आधार नहीं है। तो लोग कहते थे ना, लोग गुमराह कर रहे थे कि साहब पूरा एक्ट ही खतरनाक है और पूरा एक्ट इनवैलिड है, गैर कानूनी है, फला आर्टिकल के खिलाफ है, फला आर्टिकल के खिलाफ है। तो वो चीजें तो बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं। मुझे तो दोनों पक्ष ही संतुष्ट नजर आए आज के जजमेंट से। आज का जो फैसला है ये इस बात को साबित करता है कि ये फैसला जो मोदी सरकार ने मुसलमानों पे थोपने की कोशिश की थी, लादने की कोशिश की थी, दरअसल ये मुसलमानों के अधिकारों का हनन और अतिक्रमण था। हमें उम्मीद है आज के इस इंटरिम इंजंक्शन से कि जो फाइनल डिसीजन आएगा, जो फाइनल फैसला आएगा, वो हमारे हक में होगा। और आइए अब आपको बताऊं कि सियासतदान क्या कह रहे हैं, कांग्रेस का रुख क्या है इस पर, कांग्रेस क्या कह रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं इसका उद्देश्य सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना था। यह उन मुद्दों को फिर से खोलना था जिन्हें भारत ने बहुत पहले सुलझा लिया था। जगदंबिका पाल कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानून पूरी तरह से वैध है। जेपीसी में समीक्षा और संसद में चर्चा के बाद कानून बना है। पवन खेड़ा ने कहा ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट को बार बार दखल देना पड़ता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा बिल का उद्देश्य केवल सामुदायिक संपत्तियों को कानून के दायरे में लाना था। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया है। आइए सुनवाता हूं आपको, सुनिए क्या कह रहे हैं सियासतदान। ये वक्फ बिल तो हम पहले से कहते आए कि इसमें एक ही मजहब के लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है, जहां पे हुकूमत का इल्जाम है कि गैर कानूनी तौर जो है किसी वक्फ ने जमीन पे कब्जा किया हुआ है। अब हुकूमत उस जमीन को वापस नहीं ले सकती जब तक कि अपनी पूरी कार्रवाई वो मुकम्मल नहीं करती। इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला नहीं है। कलेक्टर को फिर पावर दिया गया है 5 साल तक कोई भी नया कन्वर्ट हुआ मुस्लिम आएगा तो 5 साल तक उसे राइट नहीं मिलेगा इसमें, और वो जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। अब ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे तय करें? क्योंकि पार्टी ने भी जो है पिटीशन दिया है, तो अभी जो भी न्यायालय का जो फैसला है हम लोग स्वागत करते हैं। वक्फ के अंदर नॉन मुस्लिम को उन्होंने अलाउ कर दिया है। ना तो इस्लामिक कानून नॉन मुस्लिम जानते हैं और ना ही मुसलमान हिंदू पर्सनल लॉज को जानते हैं। कल को मुसलमान भी ये कहेंगे कि साहब हमें भी मंदिरों के ट्रस्ट में रखा जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को अलाउ करेगा? ओवरऑल तो उन्होंने ओवरऑल स्टे नहीं किया, कुछ सेक्शन उन्होंने स्टे किया है। वो देख के हम उसमें आगे कैसे बढ़ेंगे, कुछ रूल्स तक कैसे कुछ का है, आफ्टर लुकिंग एट इट इन डिटेल मैं आई विल स्पीक। एक मुस्लिम महिला होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी कि जी वक्त के साथ, समय के साथ सिस्टम्स हैं, बदलते हैं और बदलने भी चाहिए। इट शुड इवॉल्व विथ चेंजिंग टाइम्स। पर जो एक सैंक्टिटी होती है कल्चरल और जो रिलीजियस स्ट्रक्चर की, उसको मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है।